हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, आप लोगों से लगभग 1 साल बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज का तेगू कैफे हम शुरू करते हैं। जंगकुक एक रिच बिलियनियर बिजनेसमैन है जो अपनी दादी के साथ अपने पूरे बिजनेस को संभाले हुए है। वो किसी और की बात चाहे माने या ना माने, लेकिन वो अपनी दादी की बात बिल्कुल भी नहीं टालता। एक दिन ऐसे ही जब जंगकुक अपने घर लौटता है, तभी जंगकुक की दादी माँ उसे एक कमरे में लेकर चली जाती है जहाँ पर कुछ मेड के ड्रेस पे खड़े हुए लड़के मिलते हैं। जंगकुक उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होकर अपने दादी को देखता है और कहने लगता है, दादी ये सब क्या है? ये लड़के यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इतना सुनकर दादी मुस्कुराती है और कहने लगती है, जंगकुक ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही इन लोगों को बुलाया है, क्योंकि तुम इनमें से किसी एक को चूज़ कर लो और उनसे शादी कर लो। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दादी को देखते हुए कहने लगता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं इनमें से किसी को शादी नहीं करूँगा। क्या आप देख पा रहे हैं ये सब मेड के ड्रेस पे है? ये सुनकर दादी कहने लगती है, ये सब बड़े ही एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ये तुम्हारा पर्सनल मेड बनने के लिए रेडी है। जंगकुक बस एक बार इन्हें कंसिडर करके देखो, हो सकता है तुम्हारा मन बदल जाए और तुम इनमें से ही किसी को डेट करने लगो और उसके बाद शादी भी करने लगो। इसलिए प्लीज़ तुम इन्हें एक बार अपना पर्सनल मेड बनाकर तो देखो। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक चारों को देखने लगता है, लेकिन उनमें से एक जो कि इधर उधर देख रहा था, उसे देखकर जंगकुक को कुछ याद आ जाता है। यही कि कुछ महीने पहले ही जंगकुक के कार के सामने एक लड़का आ गया था। वैसे तो उसके ड्राइवर में टाइम पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन फिर भी जंगकुक बहुत ज़्यादा डर गया था। वो अपने ड्राइवर को कहता है, जाकर देखो वो लड़का ठीक तो है। जैसे ही उसका ड्राइवर जाकर देखता है, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा तेहुन था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने फैमिली से झगड़ते हुए वहाँ पर आ पहुँचा था और जंगकुक के गाड़ी के सामने आ गया था। उसका ड्राइवर ताह्युन को उठाता है और फिर जंगकुक को जाकर कहता है, सर वो लड़का बिल्कुल ही ठीक है। इतने में ही जंगकुक ने पहले ही एक चेक बना ली थी और वो चेक ताह्युन को देने के लिए कहा था, जिस पे 30,000 लिखा हुआ था। वो देखकर बहुत ही ज़्यादा ड्राइवर शौक हो जाता है, लेकिन जंगकुक के कहने के हिसाब से वो जाकर उस चेक को ताह्युन को दे देता है। ताह्युन कहने लगता है, नो थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ड्राइवर नहीं मानता और कहने लगता है, ये सीईओ ने दिया है। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं इसे जल्द ही वापस कर दूंगा। और ये सुनकर ड्राइवर जंगकुक का बिजनेस करता है, उनको दे देता है। ताह्युन खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी खुशी के पीछे कुछ कम बहुत ज़्यादा ही छुपा हुआ था। एक्चुअली में ताह्युन अपने घर से अपने स्टेप मॉम और उसके स्टेप ब्रदर से झगड़ कर आ रहा था। ताह्युन के सारे पैसे उसके स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर ले चुके थे। ताह्युन का जॉब भी चला जा चुका था। ताह्युन एक सिंपल कॉलेज स्टूडेंट था जो कि अपने स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ रहा था और यहाँ वो पार्ट टाइम जॉब भी क्या करता था, लेकिन उसके सारे पैसे उसके स्टेप मॉम में ले लिया था और उसे सड़क के किनारे धक्का दे दिया था। लेकिन जैसे ही वो जंगकुक का पैसा देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने डॉर्मेट्री में चला जाता है। कुछ महीने बाद ही ताह्युन ने 30,000 वॉन फिर से इकट्ठा कर लिए थे और वो उन पैसों को लेकर जंगकुक के घर पहुंच जाता है और बस लौटाना ही चाहता है कि इतने में जंगकुक की दादी को लगता है कि वो एक मेड की जॉब के लिए आता है और उसे 800 वॉन का लालच दिखाते हुए कहने लगते हैं, क्या तुम यहाँ पर काम करोगे? यहाँ पे काम करने के लिए तुम्हें 800 वॉन मिलने वाले हैं। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और काम करने के लिए यस कह देता है। लेकिन उसके काम के फर्स्ट डे ही उसे और बाकी 3 मेड्स को एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो बस इधर उधर देखे जा रहा था। इतने में ही जंगकुक की नज़र उस पर पड़ती है। जंगकुक को सब कुछ याद आ जाता है कि यही वो कॉलेज स्टूडेंट्स था जिसे जंगकुक ने हेल्प किया था। जंगकुक उसी को पॉइंट करता है और दादी को देखकर कहने लगता है, दादी
मुझे इसी को अपना पर्सनल मेड बनाना है। ताहिन अपने आप को देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या मैं? और इतने में ही दादी स्माइल करने लगती है और सारे मेड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। दादी स्माइल करती है और ताहिन को देखते हुए कहने लगती है, कॉन्ग्रेट्स, तो फिर तुम ही आज से जंगकुक का पर्सनल मेड हो और तुम्हें उस हिसाब से ज़्यादा सैलरी भी मिलेगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए कहने लगता है, थैंक यू सो मच। और इतने में ही जंगकुक स्माइल करते हुए चला जाता है। दादी को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि जंगकुक ताहिन को लाइक करेगा ही करेगा। 2 दिन बाद घर में कोई भी नहीं था सिवाय सारे मेट्स के। सारे मेट मिलकर ताहिन को बुली कर रहे थे। ताहिन को बहुत ज़्यादा बुली करते हुए कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम जंगकुक को पालोगे? ऐसा कभी नहीं होगा, हम कभी भी जंगकुक को तुम्हारा होने नहीं देंगे। और ये कहकर सारे मेट्स ताहिन को मारने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और वो सारा चीज़ देख लेता है। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के पास आता है और उसे हक करते हुए कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हुए सिर्फ जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक कहने लगता है, तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम इस इनोसेंट पर इतना ज़्यादा बुली कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरा गुस्सा इस पर निकाल सकते हो? मैंने इसे चूज़ किया है, तुम लोग इसे बुली नहीं कर सकते। गेट आउट, मेरे घर से अभी के अभी तुम सभी निकल जाओ। और इतने में ही कुछ मेट्स गिड़गिड़ाते हुए कहने लगते हैं, सॉरी सर, सॉरी, हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। जंगकुक प्लीज़ हमारी बात सुनो। इतने में ही जंगकुक गुस्से से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहने लगता है, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं गार्ड्स को बुलाऊंगा। और ये सुनकर तीनों ही मेट्स बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक ताहिन को अपनी बाहों में उठा लेता है और उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है। वो ताहिन को बेडरूम में सुलाता है और ये सब दादी देख रही थी। दादी और जंगकुक का असिस्टेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उन्हें देख रहे थे। जंगकुक ताहिन को बेड पर लेटाता है और कहने लगता है, अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम दादी को या फिर असिस्टेंट को बोल सकते हो, तुम्हें कुछ भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनकर ताहिन को अपनापन फील होने लगता है। वो स्माइल करता है और कहने लगता है, थैंक यू मिस्टर जॉन, पता नहीं अगर आप नहीं आते तो मेरा क्या होता। इतने में ही जंगकुक अपना एक फिंगर ताहिन के लिप्स पर रख देता है और कहने लगता है, इट्स ओके, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। दादी और असिस्टेंट दोनों ही शॉक थे क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि जंगकुक किसी की ओर इतना ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव कर रहा था और स्माइल भी कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं जहाँ पर अब ताहिन और जंगकुक का इंटरेक्शन बढ़ने लगा था। दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा सा लाइक करने लगे थे। एक दिन जंगकुक घर लेट से आता है और जैसे ही वो खाने के लिए टेबल पर बैठता है, दादी पहले से ही उसके खाने में कुछ मिला चुकी होती है। जंगकुक धीरे धीरे खाना खाना शुरू करता है। जैसे जैसे वो खाना खाता है जंगकुक को थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है। वो रेस्टलेस होने लगता है, उसे पसीना आने लगता है और वो बस अपने टाई ओपन करता है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हुए खाना वहीं पर छोड़ देता है। और जैसे ही वो अपने रूम में जाता है, वो देखता है कि ताहिन उसका बेड ठीक कर रहा था और इतने में ही वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ताहिन के पास पहुंच जाता है और पीछे से ताहिन को हक कर लेता है। ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो धीरे से पीछे मुड़ता है और कहने लगता है, मिस्टर जॉन आप ये क्या कर रहे हैं? जॉन को कहने लगता है, प्लीज़ लेट मी डू इट, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ओ माय गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं आज कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ और गले लगाना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ और बहुत कुछ। क्या मैं कर सकता हूँ? और ये सुनकर ताहिन अपनी नज़रें झुका लेता है। जंगकुक उसके चिन को अपने फिंगर से टच करता है और उसके फेस को लिफ्ट करते हुए कहने लगता है, तो इसका मतलब यस है। ये सुनकर ताहिन उसे बहुत ज़्यादा हक करने लगता है और टाइटली हक करते हुए जंगकुक के ईयर के पास कहने लगता है, यस मिस्टर जॉन। और ये सुनते ही जंगकुक ताहिन के फेस को अपने पाम में भर लेता है और ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस करते हुए ताहिन को बहुत ही ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों ही किस पे डूब जाते हैं। दोनों के जिस्म जान दोनों एक हो चुके थे, दोनों एक दूसरे में सिमट चुके थे। दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को किस करते हैं और देखते ही देखते दोनों के कपड़े उनके शरीर से अलग हो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हक करने लगते हैं और करल करने लगते हैं। जंगकुक ताहिन के बॉडी के हर पार्ट को किस कर रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा सिसकियाँ ले रहा था और सिसकियाँ लेते हुए कहने लगता है,
मिस्टर जॉन रुक जाइए। और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है क्या हुआ, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं ये सब करूं? और ये सुनकर ताहन कहने लगता है प्लीज़ स्लो डाउन। जॉन्गकुक कहने लगता है आई कांट कंट्रोल, प्लीज़ आज के लिए मैं रफ़ होना चाहता हूँ। और ये कहकर दोनों ही रफली वो सब करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक थक जाता है और ताहन के ऊपर ही गिर जाता है। दोनों ही उस रात बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जैसे ही ताहन उठता है उसे ये सब ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो तुरंत ही अपना 30,000 जो वो लौटाने आया था वो टेबल पर रखता है और वहाँ से चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए। जॉन्गकुक उठता है और देखता है कि उसके साइड पे ताहन नहीं है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी सोचने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे वो सब नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद ही वो टेबल पर 30,000 रखा हुआ देखता है और एक लेटर जिस पे ताहन ने लिखा था कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ 30,000 लौटाने आया था, मैं कोई मेड बनने नहीं आया था और ना ही मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने आया था, सॉरी। और ये लिखा हुआ देखकर जॉन्गकुक बहुत ही टूट जाता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन वो ताहन के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहता था, इसीलिए वो ताहन को माफ़ कर देता है और चुपचाप ऑफिस चला जाता है। 5 वीक्स लेटर ताहन के डॉर्मेट्री में एक मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा था जहाँ पर पता चलता है कि ताहन 5 वीक्स प्रेग्नेंट है। ताहन को भी खुद ये सब भरोसा नहीं होता। उसके डॉक्टर उसे बुलाते हैं और कहने लगते हैं ताहन ये सब क्या है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो, तुमने अभी तक मैरिज भी नहीं किया है। ये सुनकर ताहन कहने लगता है व्हाट, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। ये सुनकर तुरंत ही डॉक्टर कहने लगते हैं येस यू आर, तुम प्रेग्नेंट हो और ये सब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अभी बुला के बताने वाला हूँ। और ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे स्टेप मॉम मेरे साथ क्या करेंगे। ये सुनकर भी डॉक्टर नहीं रुकता और वो तुरंत ही उसके पेरेंट्स को कॉल करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही ताहन के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। ताहन बहुत ज़्यादा रोने लगता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और देखते ही देखते ताहन का यंगर ब्रदर और उसके स्टेप मॉम उसे वहाँ से घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं। उसके नेक्स्ट डे जॉन्गकुक का पीए भागते हुए जॉन्गकुक के पास आता है और कहने लगता है सर गड़बड़ हो गई। जॉन्गकुक कहने लगता है क्या हुआ, जल्दी बोलो। ये सुनकर पीए कहने लगता है सर दरअसल आपने कहा था ना कि ताहन पर नज़र रखने के लिए, मैंने नज़र रखी हुई थी और अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिला है कि उसकी स्टेप मॉम उसे बेचना चाहती है क्योंकि ताहन प्रेग्नेंट है और इसीलिए उसके स्टेप मॉम ने उसे 5 लाख में बेचने का तय किया है। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है व्हाट, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, चलो। और ये कहकर तुरंत ही जॉन्गकुक और उसका पीए वहाँ पर पहुँच जाता है। ताहन बहुत ज़्यादा रो रहा था, ये देखकर जॉन्गकुक का ब्लड बॉयल होने लगता है। वो तुरंत ही उसके स्टेप मॉम को देखता है और कहने लगता है छोड़ो उसका हाथ, मैंने कहा छोड़ो ताहन का हाथ। ये सुनकर तुरंत ही स्टेप मॉम गुस्से से कहने लगती है तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों कह रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जॉन्गकुक कहने लगता है मैं इसका हस्बैंड हूँ, अब छोड़ो इसका हाथ। और ये कहकर वो तुरंत ही ताहन का दूसरा हाथ पकड़कर ताहन को अपनी ओर खींच लेता है और ताहन को साइड हक करते हुए कहने लगता है आज के बाद से तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है और ना ही तुम इससे मिलने आओगे। मैं तुम्हें ताहन को और चोट पहुँचाने नहीं दे सकता, तुम दूर रहो इससे। ताहन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हुए जॉन्गकुक को देख रहा था और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है यस माय लव, मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता, चलो हम घर चलते हैं, आई लव यू सो मच। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहन को हक करने लगता है और ताहन भी जॉन्गकुक को हक करता है। स्टेप मॉम वहीं पर थोड़ा सा हैरान होती है लेकिन फिर कहने लगती है अगर ये तुम्हारा हस्बैंड है तो फिर तुम उसे ऐसे ही छोड़ कैसे दिए। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है नन ऑफ योर बिजनेस, अब तुम दूर रहो। और ये कहकर वो ताहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। 1 ईयर लेटर जॉन्गकुक और ताहन अपने छोटे से न्यूबॉर्न के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। यहीं पे स्टोरी को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।